एक गांव में संजय किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार आदमी था। संजय के पास एक छोटा सा जमीन था। उसी में खेती करके वह अपना गुजारा करता था। अगर उसके खेत में ज्यादा सब्जियां हो जाता तो वे बाजार जाकर बेच दिया करता। इसी तरह वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। अचानक एक दिन जोरों की वर्षा आया। इस वर्षा के कारण संजय का सारा बैगन का पेड़ खराब हो गया। इतनी जोरों की वर्षा हो रहा है, पता नहीं मेरे खेत की सब्जियों के पेड़ को क्या हुआ होगा। संजय बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन वर्षा खत्म हो जाता। पूरी जगह पानी ही पानी लगा था। तुम जरा सही से रहना, कहीं जाना मत, चारों ओर पानी ही पानी है। मैं खेत जाकर आता हूँ। ऐसा बोलकर संजय चला जाता है। संजय जब खेत जाता है तो वह हैरान हो जाता। उसके खेत के सारे पेड़ खराब हो चुका था। उधर उसकी पत्नी अचानक गिर जाती है, जिससे उसके सर में जोरों का चोट लग जाता है। संजय घर वापस आता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी गिरी हुई है। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? संजय और परेशान हो जाता है। वह किसी तरह अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी ना? आपने इसे यहाँ लाने में बहुत देर कर दिए, जिससे इनका बहुत खून निकल चुका है। ये पहले की तरह हो तो जाएगी ना? इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, जो पैसे लगेंगे मैं दूंगा। आप 50,000 रुपये जमा कीजिए शाम तक, तब जाके इलाज शुरू हो पाएगा। संजय पैसे की रकम सुनकर चौंक जाता है। मैं इतना ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा? संजय अपनी जान पहचान के लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे सब पैसों के लिए मना कर देते हैं। अरे संजय भाई, आप और कहीं पैसों की इंतजाम कर लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। आखिर में संजय को उस जमींदार की याद आता है, जिससे संजय ने एक बार पैसा लिया था। एक काम करता हूँ, जमींदार के पास जाकर देखता हूँ। वो पैसे के लिए जमींदार के पास जाता है। मालिक, हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। अरे संजय, आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गया। पिछले बार पैसा लिया था तो देने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालिक, इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना ज्यादा पैसे आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। तुम कितने भी नाक रगड़ लो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मालिक, ऐसा मत बोलिए, मेरी पत्नी अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। जा, निकल जा यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। संजय निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। अरे तुम इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? संजय सारा बात बताया। ये लो जादुई बीज, इसे तुम अपनी खेत में बो देना, तुम्हारा सारा परेशानी दूर हो जाएगा। संजय उस बीज को बो देता है। अगले दिन वहाँ जादुई सोने के अनार आ जाता है। उस अनार से संजय अपनी पत्नी का इलाज करवाया और वे दोनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।